नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में एफएटीएफ के नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किए गए टी राजा कुमार के बारे में। जानेंगे टी राजा कुमार हैं कौन और साथ ही साथ एफएटीएफ इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसके साथ ही साथ जो एफएटीएफ है, इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी कि जो OECD है, इसी के मुख्यालय में स्थित है। यानी ये ध्यान रखना है कि जो एफएटीएफ है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और जो OECD है, इसका भी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में ही है। इसके साथ ही साथ जो एफएटीएफ है, इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखना है। हालांकि जब एफएटीएफ की शुरुआत की गई थी तब इसका एकमात्र काम था मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करना, जिसके बाद अक्टूबर 2021 के अंतर्गत एफएटीएफ की इस सूची में आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ अप्रैल 2012 में इसी कार्य सूची में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ एफएटीएफ का निर्णय लेने वाले निकाय को एफएटीएफ प्लेनरी कहा जाता है, जिसका आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाता है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में एफएटीएफ में भारत समेत कुल 37 सदस्य देश हैं और साथ ही साथ 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं। इसके अलावा भारत वर्ष 2010 में एफएटीएफ के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं एफएटीएफ के द्वारा जारी की जाने वाली सूची के बारे में। तो असल में एफएटीएफ के द्वारा 2 प्रकार की सूची जारी की जाती है। ये 2 सूची कौन कौन सी है? इनमें एक आता है ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे लिस्ट के बारे में। ग्रे लिस्ट यानी कि अगर कोई देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो वैसे कंडीशन में उस कंट्रीज को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। जैसा अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट होती है, इसमें मेनली उन्हीं कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो लगातार आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहते हैं। अब इन सभी कंट्रीज की सूची यहां आपको देखने को मिलेगी। ये 2022 का अपडेटेड लिस्ट है, जिसके अंतर्गत ये सारी कंट्रियां हैं जो कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसके अलावा बात करते हैं एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के बारे में। तो किसी भी देश को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ यह होता है कि उस देश को जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो वित्तीय सहायता है यह मिलनी बंद हो जाती है। और एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाली केवल अब तक 2 कंट्री हैं। ये 2 कंट्री कौन कौन सी? एक तो है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है ईरान। इसके साथ ही साथ बात करते हैं प्रेजेंट टाइम पर एफएटीएफ चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इसके साथ ही साथ यह स्थान लेंगे डॉक्टर मार्कस प्लेयर का, जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ जो एफएटीएफ प्लेनरी है, इसके द्वारा अपने सदस्यों में जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो एफएटीएफ का अध्यक्ष होता है वह संचालन समूह के बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, भारत किस वर्ष एफएटीएफ का सदस्य बना था? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।